सो हे गाइस, क्या हाल है। इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं डीटी और एनएसयूटी की स्पोर्ट राउंड को लेके। उसके अंदर हम काफी चीजें जानेंगे, कितनी सीट्स बाकी है वो भी देखेंगे और काफी चीजें हम देखेंगे। पूरा प्रोसेस में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, इसका रीजन ये था भाई हमारे एग्जाम्स चल रहे थे थर्ड सेमेस्टर के, जिसके अंदर पूरा एक महीना भाई उसने खींच लिया पूरा एग्जाम्स। तो अब जाके मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो मैंने सोचा अब वीडियो बनाते हैं, रेगुलर रहेंगे। कोशिश करूंगा मैं भाई डेली कुछ ना कुछ डालूं, जस्ट लाइक शॉर्ट्स डालूं या फिर कोई वीडियो में अपलोड करूं। कोशिश पूरी रहेगी और आप भी सपोर्ट करना यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन भी दबा लेना अगर कोई नई वीडियो के लिए अगर अपडेट चाहते हो तो। बाकी जो मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा नाम है विनय, मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ डीटीयू से, सेकंड ईयर में हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बाकी और डाउट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो बिना देरी करते अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले चीज आता है कि भैया स्पोर्ट राउंड क्यों हो रहा है और स्पोर्ट राउंड होता क्या है। तो स्पोर्ट राउंड के बारे में बताऊं तो भाई स्पोर्ट राउंड वो इसलिए करवाते हैं जो उनके ब्रांचेस के अंदर पर्टिकुलर जो सीटें बची हुई हैं उसको फुलफिल करने के लिए। अब सीट फुलफिल हो जाएगी तो इससे आपका भी फायदा हो रहा और कॉलेज वालों का भी फायदा हो रहा, क्योंकि फीस तो उनको मिल जाएगी। तो इसलिए वो स्पोर्ट राउंड करवाते हैं। अब भैया स्पोर्ट राउंड के अंदर हमें क्या ऊपर की ब्रांचेस मिलती है या नीचे की ब्रांचेस मिलती है, ये कितनी रैंक पे या कितनी परसेंटाइल पे हमें मिल जाती है। तो यार देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो लगभग यार 1.5 लाख 2 लाख जो रैंक आपकी आती है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, डी2 या एनएसयूटी के अंदर स्पोर्ट राउंड के अंदर। और अगर एससी या एसटी कैटेगरी के हो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, बट एक टर्म एंड कंडीशन रहती है, वो ये है, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि भाई कितनी सीट खाली है। अगर आप किसी भी जा रहे हो एडमिशन के लिए स्पोर्ट राउंड में, अगर सीट ही खाली नहीं है तो भाई कितनी भी रैंक क्यों ना हो ज्यादा, सीट आपका एडमिशन हो रहा ही नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मान लो जो 4 राउंड होता है जेड डायरेक्ट के, उसके अंदर आपको कोई सीट मिल जाती है और आप सोच रहे हो कि भाई मैं स्पोर्ट राउंड में भी चले जाऊं, तो स्पोर्ट राउंड में जाने के लिए आपको जो सीट मिली है फोर्थ राउंड या जो भी थर्ड राउंड सेकंड राउंड में, तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी स्पोर्ट राउंड के लिए। और जो स्पोर्ट राउंड में सीट मिलेगी वही सीट आपको लेनी पड़ेगी। तो भैया स्पोर्ट राउंड फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। स्पोर्ट राउंड उनके लिए फायदेमंद है जिनको जो 4 राउंड में जेड डाले के उसमें कोई सीट नहीं मिली है, उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन जिनको सीट मिली है, चाहे सिविल मिल रही, केमिकल मिल रही या इलेक्ट्रिकल में कोई सी भी ब्रांच मिल रही, उनके लिए फायदेमंद नहीं है स्पोर्ट राउंड। उनको भाई वही राउंड वही सीट ले ले, उसमें वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ और भी चीज दिखाने के लिए। तो यार स्क्रीन पे आप देख रहे हो यहाँ पे स्पेशल स्पोर्ट राउंड है, पिछले साल का, मतलब इस साल का 2023 का, 2024 में भी सिमिलर ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे डेट वेट वो बता देते हैं क्योंकि स्पोर्ट राउंड के लिए आपको वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है जिस भी डेट आपका है। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स पे ले जाने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये रे फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले जाना होता है, एडमिट कार्ड ले जाना होता है, जेई मेंस का जो स्टोर है वो, 10th और 12th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th के बेस पे जो होना चाहिए, मतलब क्लास 10th में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो होना चाहिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर सही यहाँ पे क्लास 10th रिजल्ट में तो क्लास 10th रिजल्ट चल जाएगा, बट अगर डेट ऑफ बर्थ अलग है और क्लास 10th रिजल्ट में अलग लिखा है तो आपको दोनों चीजें ले जानी पड़ेंगी। आप अगर किसी कैटेगरी के हो तो वो कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल रिन्यू होना चाहिए, मतलब उसका लेटेस्ट होना चाहिए अपडेट। मेडिकल फिटनेस ले जाना है और डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है 2,29,000 का, जो कि फीस है कॉलेज की, जो कि डिमांड ड्राफ्ट में ले जाने वो बैंक के थ्रू होता है। एक मैं आपको दिखाता हूँ सीट कितनी वैकेंट रहती है भाई D2 के अंदर। मैं आपके यहाँ ले आऊँ तो सीट वैकेंट फॉर स्पेशल स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग बीटेक एडमिशन 2023। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन हो जाए, केमिकल हो जाए, इन सब में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही सीट है। और सीट भी जितनी है 7, 5, 8, 8 और 1, यही सीट है। सबसे ज्यादा सीटें आएंगी प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल के लिए। और दिल्ली रीजन की मैं बात करूं तो दिल्ली रीजन में बायोटेक, सिविल, इन्वायरमेंटल, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक सीट है। और बायोटेक, सिविल, इन्वायरमेंटल, जनरल के लिए सिर्फ आएगी 28 सीट आएंगी और दिल्ली रीजन के लिए बायोटेक में, और 26 आएंगी इन्वायरमेंटल में। जो कि यार पता ही सबको कि 85% सीट या 80 या 85% सीट रिजर्व होती है डीटी और एनएसयूटी में दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे सीटें ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो भैया SC ST OBC वालों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि यार वो ब्रांच उनको मिल जाती है। क्योंकि आप कट ऑफ में भी देखोगे जनरल के मुकाबले SC ST इन सब की कितनी ज्यादा रैंक पे एडमिशन हो रहा होता है, तो सबका लगभग मुझे लगता है हो ही जाता है। बट यहाँ पे सिर्फ जनरल वालों का ही ले रही है स्पोर्ट राउंड में।
वेन्यू पता ही है सबको, देखो आउटसाइड दिल्ली रीजन का अलग से वेन्यू रहा और दिल्ली रीजन वाले का अलग टाइमिंग रहेगी, और टाइमिंग के बेस पे वहाँ पे आपको जाना हो रहा है, ये सारे लेके जाने पड़ेंगे। और एक और चीज़ है भाई, अगर आप इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हो और वहाँ पे आपके पास नहीं है, तो अगर जल्द से ले आ पाए तो ठीक है, वरना आपका इमीडिएटली जो है सीट कैंसिल कर दी जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और अगर आपको मान लो सीट मिल रही है स्पोर्ट राउंड के अंदर और आप चाह रहे हो कि भैया अब मुझे एडमिशन नहीं लेना, मुझे फीस वापस दे दो जो मैंने दी है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, तो वो नहीं होगी फीस वापस। यहाँ पे साफ साफ मेंशन दिया है कि फी रिफंडेबल नहीं होगी। अभी DTU का देख लिया भैया, NSUT का भी दिखा दो। NSUT का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा भाई NSUT का, यहाँ पे आपको ब्रांच नेम दिया है, और ये देखो भाई इतने सारे, इसमें ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस और मेन कैंपस मिक्स है। ये दिल्ली आउटसाइड, ये दिल्ली सेंटर। यहाँ पे आप देखो मेन कैंपस, यार मेन कैंपस में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है NSUT में, एक द्वारका में। मैं सिर्फ ओपन रल के लिए आया। अभी ओपन रल कौन सी कैटेगरी है मुझे भी नहीं पता, ओपन और ओपन रल ये पता नहीं, या सिंगल रल चाइल्ड हो सकता है, पता नहीं, बट 12 सीट आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेन कैंपस आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के है, और मेन कैंपस काफी कमी है, ठीक है, मेन कैंपस से नहीं है। बाकी सारे जो अगर अच्छी ब्रांचेस की मैं बात करूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वो आएगी ईस्ट कैंपस में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वेस्ट कैंपस में आ रहा। सिविल इंजीनियरिंग वेस्ट कैंपस। तो ये अच्छी ब्रांचेस जो है भाई वो वेस्ट और ईस्ट कैंपस के लिए आएंगी। और सीटें दे सकते हैं यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट कैंपस में, आराम से आपको सीटें मिल जाएगी स्पोर्ट राउंड में, 21, 24, 31, ठीक है, 12। तो ये सारी सीटें हैंगी। और ये सारी जो PDF है ये सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे भी जाके आप दे सकते हो वैकेंट सीट वगैरह। और भी तो स्पोर्ट राउंड को लेकर क्वेरी हो तो भाई कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपका एडमिशन हो जाएगा, और चांस ये लक का काम है, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं, कमेंट करते हैं बहुत से बच्चे कि यार मेरे भैया इतनी रैंक है तो मेरा स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा, दिल्ली रीजन से ये कैटेगरी वो कैटेगरी है। मान लो जो बच्चा SC कैटेगरी का था, तो यार वहाँ पे तो उसके लिए सीट ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सारे जनरल के लिए, तो कहाँ से हो रहा एडमिशन। तो ये सब चीज़ें यार लक पे डिपेंड करता है आपका। तो जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे ना, SC ST OBC वाले, मैं कहूँगा आप थोड़ी सी और मेहनत कर लो, खासकर SC और ST वालों के लिए थोड़ी सी मेहनत करके नंबर ले आओ, आपको खुद ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट राउंड के भरोसे मत बैठो, कोई भी बच्चा है स्पोर्ट राउंड के भरोसे ना बैठे। हाँ, अगर कोई लास्ट चांस बचता है कि नहीं लेना ही है आपको एडमिशन, और तो स्पोर्ट राउंड में आप जा सकते हो, लेकिन स्पोर्ट राउंड के भरोसे ना बैठो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इतना सब था स्पोर्ट राउंड के बारे में। कोई भी डाउट आता है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना। तो ये वीडियो भी यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी कोई डाउट आता है रिलेटेड, कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू सो मच।